जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर जो पिछले वीडियो में आपको मिला होगा उसके आगे पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है रियल नंबर। उसके रियल नंबर के स्टार्टिंग में आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो जान चुके हैं। अब चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इससे प्रश्न आते हैं और आगे इसके थ्रू जो है फैक्टर ज्ञात किया जा सकेगा। फैक्टर के बाद एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको जानने से पहले आपको दो पॉइंट्स को और जानना होगा। कुछ लोग पहले से भी जानते होंगे तो उसको देखते हैं क्या है। पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, पहले तो आपको इसको जानना होगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड होते हैं या तो फिर स्वयं से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 को अगर डिवाइड करना हो तो किससे डिवाइड होगा, या तो फिर 1 से या 2 से। इटसेल्फ इसको या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 2 से। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल में 3 लें, 3 को किससे डिवाइड किया जा सकता है, या तो 1 से या तो इटसेल्फ दैट मीन्स 3 से। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। डबल डिजिट में अगर लेना चाहें 11 है, 11 को जो है आप डिवाइड करना चाहें तो या तो 1 से होगा या फिर 11 से होगा। इसी तरीके से 13 है, 13 को डिवाइड करेंगे तो या तो फिर 1 से होगा या 13 से। दो ही ऐसे डिजिट है जिससे डिवाइड होगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। या तो 1 से होगा या तो इटसेल्फ स्वयं से होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में आपको प्राइम नंबर जिस तरीके से आपको पता चला केवल 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ से। कंपोजिट नंबर में 2 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी और ऐसे नंबर होंगे जिससे वो डिवाइड होगा। ऐसे नंबर जो 1 से तो होगा ही, इटसेल्फ स्वयं से होगा, उसके अलावा और भी ऐसे नंबर होंगे जिससे वो डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6 कैसे डिवाइड हो सकता है, 1 से होगा और एक इटसेल्फ 6 से भी होगा। प्राइम नंबर का यही आपने देखा है फैक्ट, जो प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी वही है, 1 से होगा और 2 से, सेल्फ से। यहां पर क्या है, 1 से हो रहा है और सेल्फ से भी हो रहा है, साथ में यह 2 से होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। अब ये 3 से होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो यह जो 6 है वह 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है और 6 से हो रहा है। तो यहाँ पर 4 ऐसे नंबर है जिससे यह 6 डिवाइड हो रहा है। तो यह नंबर जो है, ऐसे नंबर जो 1 से भी होता है, इटसेल्फ स्वयं से भी होता है, उसके अलावा और भी उसके फैक्टर होते हैं, और भी ऐसे नंबर हैं जिससे यह डिवाइड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं। जैसे 12 ले लीजिए, 2 डिजिट में 1 से डिवाइड होगा, सेल्फ 12 से भी होगा, 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, उसके आगे क्या 2 से होगा 2 से भी, 3 से होगा, 4 से, इससे भी होगा। अब क्या हो सकता है, 6 से भी डिवाइड होगा। तो यह कितने नंबर से जो है डिवाइड हो रहा है, 12 जो है कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हैं जिससे यह डिवाइड हो रहा है। जबकि प्राइम नंबर में केवल 2 ही ऐसे नंबर होते हैं जिससे वो डिवाइड होता है, और यहाँ पर 2 से अधिक होगा। यहाँ भी देखिए 2 से अधिक। ऐसे आप कंपोजिट नंबर के जितने भी एग्जाम्पल लेंगे वो 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो है 2 से अधिक नंबर से डिवाइड होते हैं, और प्राइम नंबर केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 से होंगे या तो इटसेल्फ। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है,
प्राइम नंबर जो है स्टार्ट ही होता है 2 से। सबसे छोटा जो डिजिट माना जाता है प्राइम नंबर में वो क्या होता है? 2। 1 नहीं होता है, 1 को आप नहीं कह सकते। 1 इसको ना आप प्राइम में करेंगे ना कंपोजिट में। 1 एक यूनिट है, यूनिट। इसके बाद केवल 1 जो है यूनिटी में काउंट किया जाता है, तो इसको नहीं लिया जाता है, या ना प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम नंबर सबसे छोटा जो है 2 होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 2 चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए बता दिया गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए देखते हैं क्या है, इसको समझिए पहले एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यहाँ पर केवल इस पर शब्द पर ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, जो अभी आपको बताया गया है उसी से रिलेटेड है। कंपोजिट नंबर जो है अभी आपको बता दिया गया क्या होता है, और प्राइम नंबर क्या होता है, ये समझ में आ गया। इन्हीं दोनों से यह जो है बना हुआ है। अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट समझ में आ गया है तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसमें क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहीं तक इसको मेन ध्यान देना है कि कह क्या रहा है, कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए अगर कोई कंपोजिट नंबर लिया जाए, सपोज अगर कंपोजिट नंबर हम लेते हैं 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम ले सकते हैं 6 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर है, ये सही है। अब इससे बड़ी संख्या अगर बड़े नंबर को लिया जाए तो उसको कैसे आप लिखेंगे, उसको देखते हैं। जैसे हमने 12 ले दिया, इसको कैसे लिखेंगे? नीचे से जो है छोटी सीरीज से आगे बढ़ते जाइए। 2 इंटू 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही जो आपको 4 को आपने फैक्टर में तोड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं फैक्टर। जो आप 4 को इस तरीके से लिख रहे हैं 2 इंटू 2, तो यह अपने फैक्टर में टूट रहा है। 6 को 2 इंटू 3 लिखा है, तो यही हुआ फैक्टर में। अब ध्यान देने की जरूरत है कि अभी हमने कहा था कंपोजिट नंबर जो है बोला था, तो उसके विषय में बता दिया गया है। कंपोजिट नंबर, तो यहां पर जो है कंपोजिट नंबर आपको, अब आपको जो डेफिनेशन कह रहा है, जो थ्योरम कह रहा है, वो क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं 4, 6, 12, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर, इसमें क्या है? यह सभी जो है प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखिए 2 प्राइम है, यहाँ भी 2 है प्राइम। तो 4 को जो है कंपोजिट नंबर को हम लिख ले सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब यह दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के मल्टीपल या प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं, यही तो थ्योरम कह रहा है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को जो हम लिखे हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या है? 2 जो है प्राइम है और 3 भी प्राइम है, जबकि यह कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर को हमने लिखा कैसे? 2 इंटू 3 कर दिया, तो यह दोनों जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं। अब आते हैं 12 पे। जब हम 12 लिखे हैं और इसको इस रूप में लिखे हैं, तो ये क्या है? 12 जो है कंपोजिट नंबर है, और ये जितने भी नंबर है यह क्या है? प्राइम नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में जो है कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक्सटेंड करके इस रूप में लिखा गया है। तो यही आपका जो है
कहा जा रहा है, यह जो आपका थ्योरम इसी बात को समझा रहा है। इसको और डिटेल से समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए फैक्टर अभी निकाले थे, पिछला जो एग्जांपल था उसी को देखते हैं एक बार। 12 को जब फैक्टर करेंगे तो किस तरीके से आप फैक्टर इसका निकाल सकते हैं वो देखते हैं। किससे डिवाइड होगा? सबसे छोटी संख्या से। जब भी इसको करेंगे तो छोटी संख्या से बड़ी का एक सिस्टमैटिक रूल है कि आप छोटे से ही स्टार्ट करें। तो सबसे छोटे से जो है हम 2 से स्टार्ट करते हैं। कितनी बार? 6 टाइम जाएगा। फिर अगला जो है किससे डिवाइड किया जा सकता है? 2 से। 6 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम। अब जो है 3 टाइम जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो है क्या आया, जो हमने इसको डिवाइड किया 12 को जो है फैक्टर करने का ये तरीका है। आप स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड करते जाएंगे और यहां लिखते चले जाएंगे, यही जब तक कि यहां पर यूनिट ना आ जाए, सिंगल डिजिट 1 ना आ जाए, तब तक आप करते जाएंगे। तो यहां पर जो है आपको जो भी किनारे मिला है आपको, यही जो है फैक्टर इसका कहलाता है। 2 × 2 × 3 यही आपका फैक्टर था, जो कि अभी लिख के दिखाया गया था। तो यही आपका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। तो यह था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को जब हमने डिवाइड करते गए, स्टेप बाय स्टेप क्रम से डिवाइड करते गए, तो हमें मिला क्या? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। यहाँ पर यह जो है आप ऊपर जो परिभाषा दी गई है, जो ऊपर आपको थ्योरम है उसको समझिए। थ्योरम में क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। यह जो है कंपोजिट नंबर है, यहां पर जितने नंबर हैं वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। इसके आगे देखिए क्या है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो यह जो है यूनिक है। अब यह नहीं किया जा सकता कि अगर 12 का फैक्टराइजेशन ये है तो इसको बदला नहीं जा सकता, यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, यही यूनिक होता है। क्योंकि और किसी तरीके से इसको जो है 12 नहीं लाया जा सकता, यह यूनिक होगा। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि इसको जो है क्रम बदल दें, आगे पीछे कर लें। अगर हम इसको 3 × 2 × 2 कर दिए तो यही तो बात आगे कह रहा है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो प्राइम फैक्टर जो है ऑर्डर को चेंज करना, उसको नहीं लिया जाएगा, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर चाहे जैसे हो सकता है, लेकिन जो है होगा यूनिक। क्यों? यहां पर 2 था, यहां भी 2 है, और यहां 3 है, और यहां भी 3 है। यह बदला नहीं, ये यूनिक रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे भी होगा यह चेंज नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हमने लिखा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर अगर 2 × 2 × 3, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? 2² × 3 ऐसे लिखा जा सकता है। 2 जो है मल्टीप्लाइड है 2 बार, तो जितनी बार होता है उसको जो है आप यहां लिख सकते हैं। हो गया। 2² लगा देंगे इसको × 3। 2 टाइम है इसलिए यहां पर स्क्वायर लगा दिए। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर ये इससे बड़ा जो एग्जाम्पल देखना चाहें। 16 या 26 देख लेते हैं। 26। अब यहां पर किससे स्टार्ट करेंगे? आप छोटे से करने को आप बड़े से भी जा सकते हैं। यह क्या हो रहा है? यह फैक्टर हो रहा है। यह जो आप कर रहे हैं फैक्टराइजेशन है। फैक्टर में जो है आप तोड़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन हो रहा है। अब इसका फैक्टर जो आप करेंगे वह कैसे करेंगे? स्टार्ट करिए 2 से, कितने जाएगा? 1 टाइम, 3 आगे। अब ये किससे डिवाइड कर सकते हैं? 13 1 टाइम, 1 आ गया। तो यहां पर फैक्टर कितना आया? 2 × 13। यही आपका फैक्टर हुआ किसका? 26 का। 26 क्या है? कंपोजिट नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 13 क्या है? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो है इसका जो है सीक्वेंस है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन
होगा यही प्रोसेस जो है आपका यही होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा नंबर दूसरे नंबर लेना चाहे चेंज करके देख लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर जैसे 125 125। अब इसको हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे, वही काम जैसे स्टार्ट जो है आप छोटे नंबर से करेंगे, छोटे जिससे आप कर सकते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से हो सकता है नहीं, तो सीधा 5 से, 5 से करिए, कितने टाइम जाएगा, सही है। अब जो है 25 आया, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सही जा रहा है। उसके बाद फिर 5 जो है 1, तो यहां पर क्या हुआ 5 5 5, तो यहां पर जो है 125 का जो है फैक्टर क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, और 5 क्यूब, क्यों, क्योंकि 3 टाइम है तो इसको क्यूब लिखा जा सकता है। तो यह क्या हुआ, यह 125 का जो है फैक्टर हुआ। इस तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे, और आपके पहले चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन पे ही है, उसका फैक्टर ही आपको निकालना है। उसके आगे जो है एलसीएम और एचसीएफ भी समझना है। पहले जो है चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन है उसको एक लेके देखते हैं, फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, चैप्टर जो पहला है उसका पहला प्रश्न जो है फैक्टर करना है, उसको फैक्टर करके देखते हैं कैसे फैक्टर किया जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा, जो आपको थ्योरम है वो क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर जो है कंपोजिट नंबर के को जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे उसका ऑर्डर कोई भी हो। तो फैक्टर करना देख लिए हैं, अब चलते हैं चैप्टर 1 पे, जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर जो आप थ्योरम पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पर फैक्टर में जो है इसको तोड़ना है। पहला जो है आपका 140 है, 140 है क्या, प्राइम या प्राइम या कंपोजिट है, तो यहाँ पर यह कंपोजिट है। तो पहले आप इसको जो है कह रहा है प्राइम फैक्टर में तोड़ना, तो एक बार देख चुके हैं कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, 140 कैसे इसको फैक्टर में तोड़ेंगे अभी बताया गया, छोटे एग्जाम्पल थे, अब यह आपके चैप्टर के हैं। तो 140 को जो है आप फैक्टर में तोड़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से, किससे यह डिवाइड होगा। तो पहले आप 2 से कर सकते हैं, 7 टाइम जाएगा और 0, सही है। नेक्स्ट, जब भी आप करिए तो वैसे तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं है, बड़े से कर सकते हैं छोटे से कर सकते हैं, आएगा वही, जो फैक्ट जो आपको थ्योरम का है वो आएगा वही, लेकिन आपको सिस्टमैटिक चलना होगा, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए फिर बड़े की ओर जाएंगे। अब किससे इसको डिवाइड किया जा सकता है, 2 से होगा, अगेन 2 से हो जाएगा, सही है। आगे चलते हैं, अब ये 2 से होगा, नहीं हुआ, नेक्स्ट 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, आगे ऐसे जाएंगे। अब जो है ये 5 से होगा, तो 5 से करते हैं 7 टाइम। नेक्स्ट, अब यह किससे होगा डिवाइड, 7 से, और ये आ गया आपका 1, लास्ट में जो है यूनिट आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो अब यह जो है 140 को फैक्टर में तोड़ना था, हमने तोड़ लिया, यही फैक्टर है। और यहां देखिए जितने भी नंबर हैं ये सभी क्या है, प्राइम है। यही थ्योरम भी बोल रहा था कि आपको कंपोजिट नंबर को जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। अब इसको जो है लिखेंगे कैसे, 140 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड 2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट इंटू 7, यही हुआ कंपोजिट नंबर, इसको जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा चुका है। तो यही आपको पूछ रहा है कि इसको जो है 140 को फैक्टर में तोड़िए, जो है कि प्राइम, यहाँ 2 क्या है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। तो ये हो गया आपका पहला। अब सेकंड जो आपको देख रहे होंगे 156,
सेकंड जो है उसको भी फैक्टर में तोड़ के देखते हैं, 156। चलिए इसको तोड़ते हैं। फैक्टराइजेशन जब आप कर लेंगे तभी आगे जो है एलसीएम एचसीएफ इसी पर आधारित होगा, तो फैक्टर आपको तोड़ना आना चाहिए फैक्टर में। उसके आगे चलते हैं। 156 इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करिए। छोटा नंबर क्या हो सकता है? 2 होगा डिवाइड, ठीक, डिवाइड करेंगे 7 8। अब ये किससे जाएगा? 78 किससे डिवाइड होगा? छोटा नंबर ही देखेंगे, छोटे नंबर से ही, तो 2 से होगा, सही। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। 2 से होगा? नहीं होगा, तो अब आगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो 3 से होगा। 3 से कर सकते हैं तो क्या आएगा? 1 और यहां 3 टाइम जाएगा 13। अब इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 13 जो है किससे होगा? सेल्फ 13 से ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह क्या है? प्राइम नंबर। तो यहां पर जो है 1 हो जाएगा। लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। तो 156 जो है आपने इसको डिवाइड करते हुए क्रम से लाया तो 1 पे आ गया। अब यही जो आपको मिला है यह फैक्टर है इसका। तो 156 जो है फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 एंड देन 13। यही हो गया आपका जो है फैक्टर। 140 का ये हो गया, 156 का ये हो गया। यहां पर जो है इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कंपोजिट नंबर को हमने तोड़ा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन अगर इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, ऑर्डर से नहीं। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 2 और 2, कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगी। या अगर हम 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इस तरीके से कर दें तो भी आप बात वही होगा। तो थ्योरम यही कहता है, बशर्ते एक सिस्टमैटिक ढंग से ये किया जाता है कि आप इस छोटे से बड़े की ओर जाइए, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करिए, छोटे नंबर से स्टार्ट करिए, उसके बाद आगे तक जाइए। इसी तरीके से आप आगे भी जो नंबर्स हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर पे जो प्रश्न है, जो अगला है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पहले प्रश्न का जो है तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। कितना है? 3825 3825। अब इसका हमको करना है फैक्टर। कैसे करेंगे? वही काम जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सबसे जो छोटी संख्या से ये डिवाइड हो वो लेते जाएंगे। पहले ये 2 से होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 1 टाइम, 2 टाइम, 7 टाइम, यहाँ पर जो है 2 कैरी होगा, फिर 7 टाइम होगा, 1 कैरी होगा, 5 टाइम होगा। डिवाइड करना है केवल। नेक्स्ट अब देखते हैं, अगेन 3 से डिवाइड होगा। कितने? अब देखिए आगे 4 टाइम, सही है। आगे चलते हैं। 2 टाइम, देन 3 टाइम, सॉरी 5 टाइम, सही है। बस अब आगे चलते हैं। अब आगे ये 3 से होगा तो 3 से नहीं होगा। अब आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। अब करिए, कितने कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम, उसके बाद 5 टाइम, सही है। नेक्स्ट 5 से होगा, देखिए 1 टाइम, 7 टाइम, सही। अब ये जो है प्राइम नंबर बन चुका है, यहां 17 से ही होगा और 1 टाइम। यह आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड
5 एंड 17। ये हो गया आपका फैक्टर। फैक्टराइजेशन यही है। इसका जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये जितने नंबर हैं वो सभी क्या है, प्राइम नंबर। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उसी अनुसार यह फैक्टर हो गया। अब इसको जो है एक सिंपल रूप में और लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसका और कर दीजिए। कैसे होगा, यहाँ पर क्या पहले 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम यहाँ पर है और यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। जितने टाइम्स होगा उस पर उतना रूट लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाइड। अब क्या है 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, यहां भी 2 कर देंगे, देन 17 हो गया। तो ये आपका जो है फैक्टराइजेशन हो गया, सिंपल रूप हो गया। इसको आप समझेंगे क्योंकि आगे जो है एलसीएम एचसीएफ इसी आधार पर सॉल्व होगा। ये आपको फैक्टर आना चाहिए। आगे जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो है पहले प्रश्न का जो है चौथा पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। इसको फैक्टराइजेशन आराम से समझिए और सही से, क्योंकि ये जरूरत होगा इसकी। अब चलते हैं, अगला क्या है, चौथे नंबर पर 5 0 0 5। इसको देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। किससे डिवाइड होगा, पहले 5 से होगा, दिख रहा है सामने ही, 1 0 0 फिर 1, सही है। अब आगे देखिए किससे होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। आगे चलते हैं, 7 से होगा, 7 से नहीं तो 11 से तो होगा ही। आप जिस जैसे क्रम से आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कैसे आपको सॉल्व करना है। आप 7 से देखते हैं, क्रम अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको बाद में आप फिर उसको जब ऐसे लिखेंगे तो उसको क्रम से कर सकते हैं, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम है कि आप छोटे से बड़े की ओर ही बढ़िए। चलिए कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कैरी कितना 3, 30 हो गया, 4 टाइम, 2 कैरी हो गया, 3 टाइम, ये आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, देखिए ध्यान से, ये 11 से हो जाएगा। 7 के आगे अब 8 9 10 से होना नहीं है इसको, 11 से कितना होगा, 1 टाइम, कैरी कितना 3, 30 हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 टाइम जाएगा, 11, 33 है इसलिए यहां 11 हो गया, 3 टाइम गया। अब कितना, ये हो गया प्राइम नंबर, तो 13 से ही डिवाइड होगा, प्राइम नंबर आ गया है तो हो गया। अब आपका ये क्या हो गया, फैक्टर। ध्यान से देख लीजिए, फैक्टर जो है छोटे से बड़े क्रम में बढ़ रहे हैं। अगर यह क्रम उलट भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम जो कहता है उस यही है कि इसके जो है जो सीरीज है इसमें जो ऊपर नीचे हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, इसके जो प्लेस को बदल दिया जाता है। बाद में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वैल्यू जो है यूनिक होगा। ये इसीलिए कहा गया है कि फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होगा, इसको बदला नहीं जा सकता, इनका केवल क्रम ही बदला जा सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होगा। तो क्या हुआ इसका जो है, आप 5 0 0 5, इसका जो है फैक्टराइजेशन क्या आया, 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड देन 13, यही आपका जो है हो गया फैक्टर। अब यहाँ पर सिंगल टाइम, सब कुछ सिंगल टाइम है तो यहाँ पर कोई स्क्वायर या रूट ऐसा कुछ होगा नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यह जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 5वां, पहले नंबर में जो है 5वां है वो है 7 4 2 9। इसका भी आपको फैक्टर निकालना है, फैक्टर रूप में लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, वही काम आपको करना है, छोटे से देखते हुए आगे जाना है, किससे आप जो है यह डिवाइड होगा वही देखते हुए आगे बढ़ना है। तो
देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा पहले। तो पहले जो नंबर आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए 2 से होगा नहीं, 3 से देखा जा सकता है, 3 तो 3 से भी नहीं होगा ये, 4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या दे दिया है इसलिए बड़े नंबर से ही ये होगा। जो है 11, 13 से भी नहीं होगा, ये होगा आपका सीधे 17 से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा है बड़े नंबर से हो रहा है, तो यहाँ पर बड़े नंबर से हो रहा है, चूंकि इसका लास्ट क्वेश्चन है, पहले का जो है चौथा पार्ट है, पहले क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन उसका चौथा पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा टफ दे दिया है। तो यहाँ पर आप सीधा 17 से करेंगे तो कितने बार जाएगा ये डिवाइड होगा, या 4 टाइम पहले, फिर उसके बाद 3 टाइम, फिर कैरी होगा और 7 टाइम, तो होगा 4, 3, 7 डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, ये 4, 3, 7 ही आएगा। नेक्स्ट अब इसको डिवाइड करना है, देखते हैं यहाँ से, चूंकि बड़े नंबर से हुआ है तो आगे इससे बड़े नंबर से ही होगा, ये आगे भी देखना होगा, चूंकि ये भी लग रहा है बड़े नंबर से ही होगा, इसको देखते हैं। तो ये आपका 7 से होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा ये। अब आगे जो है 17 तक जा सकते हैं, 17 नहीं, 70 से भी नहीं होगा, और ये आपका होगा 19, ये हाँ 19 से हो जाएगा, ये 19 से होगा, 19 से होगा तो आपका जो है 2 टाइम, और ये आपका 3 टाइम, हाँ ठीक, तो ये 23 होगा, 3 टाइम जाएगा। उसके बाद 23 है, यह प्राइम नंबर सीधा हो गया, तो ये भी आपको सीधा 23 से 1 टाइम। यह लास्ट क्वेश्चन था, और इसको सीधे सीधे बड़े नंबर से, ये सारे प्राइम नंबर ही हैं तो इससे छोटे से होना नहीं है इसको। तो इसको कैसे करेंगे, इसको जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो है 7, 4, 2, 9, इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे। फैक्टराइजेशन कैसे है, 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23, यही इसका फैक्टर होगा। और अब यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर सही गया है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो नंबर है यहाँ कंपोजिट नंबर है, इसको जब किए हैं तो ये सारे जो नंबर आए हैं ये प्राइम नंबर है। इससे भी क्लियर हो जाता है कि ये सारे नंबर जो है प्राइम नंबर है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन, जो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इससे ज़्यादा इसको फैक्टर नहीं किया जा सकता, तो यही इसका फैक्टर रूप है। स्क्वायर रूट या कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं, ये सीधा इसका फैक्टर रूप है। तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक का वो जान गए, और यह एक्सरसाइज जो है देख लिए। अब आगे जो है इसी फैक्टर को आपको जानना होगा, फैक्टर निकालना आपको आ गया होगा, और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा।